एकमात्र महिला पहलवान जिसने ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया हो कुश्ती में, उसको बेबसी लाचारी इस सिस्टम से लड़कर के हार के थक के आखिर में संन्यास की घोषणा करनी पड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हुआ? आज हम उसकी बात करेंगे। कल साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट है, यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा। लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरी इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स है नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अंत में हम तो 4 सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबका धन्यवाद दिया कि उन्होंने जब धरना प्रदर्शन किया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, कि जो उन्होंने खिलाड़ियों का यौन शोषण किया था, उसके खिलाफ न्याय की गुहार को लेकर के धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया, उसमें पूरे देश ने उनका सपोर्ट किया, उनको सहारा दिया। मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरे देशवासियों को। लेकिन मैंने बहुत, जितनी मेरी ताकत थी मैंने पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में मैं थक हार गई, क्योंकि फेडरेशन का जो चुनाव हुआ उसमें दोबारा ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनका करीबी कारोबारी सहयोगी संजय सिंह फेडरेशन का अध्यक्ष बन गया। जो फेडरेशन का अध्यक्ष बन गया, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि फेडरेशन का अध्यक्ष उनका करीबी संजय सिंह बना, लेकिन मालाएं ब्रजभूषण शरण सिंह के गले में पड़ी और जो जीता उसके गले में एक भी माला नहीं। यही सिस्टम है, जो सिस्टम को दिखा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा, दबदबा था दबदबा रहेगा। अरे माइक पीछे करो लाल माइक यार। अरे माइक अब कहां लगा है? ये माइक किसका है? आ रहा है क्या ये वाला यार? सर दोनों बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया संजय सर, दोनों यार मेरे को सुनता रहेगा, मैं करूंगा जीत हुई है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या है पहली प्रक्रिया आपकी? ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं
कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। जो एक ऐसा देश भारत देश जहां कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां हम नारियों को प्रधानता देते हैं, लेकिन असल में क्या हकीकत है, यह जो साक्षी मलिक का उदाहरण है कि वो रोती हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के गई। भावुक पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। और साक्षी मलिक देखिए गाड़ी में है, पूरी तरीके से दो कुश्ती को अलविदा कह रही है। अगर उन्होंने जो ओलंपिक के जूते थे वो जूते हाथ में उठाए और उसी टेबल पर रख दिए कि आज से आप हमें दोबारा लड़ते हुए नहीं देखेंगे कुश्ती, अब आप हमें मैदान में नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वह इस तंत्र से थक हार गई। ये वही सरकार जिसका संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को मिला, बीजेपी का सांसद, कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा, जिसने यौन शोषण की तमाम गवाहियां हैं दिल्ली पुलिस के पास, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। वह व्यक्ति आज संसद में बैठा हुआ है और इनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, सांसदों को जिन्होंने सुरक्षा में हुई चूक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर बयान दें, उनको सबको सस्पेंड कर दिया गया। और जब एक सांसद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर दी तो वो इतने आहत हो गए कि सदन के अंदर बोलने लगे कि यह हमारा अपमान नहीं है, ये मेरी जाति का अपमान है, मैं किसान हूं, मैं किसानों का अपमान है। उन्होंने एक राजनीतिक कार्ड खेल दिया, किसानों का और जाटों का खेल दिया कि जिस जाति से वो हैं। लेकिन उन बेटियों का क्या, जिनके साथ यौन शोषण हुआ वो भी जाट समुदाय से थी। वह बेटी जिसने ओलंपिक में, केवल महिलाओं में वही एक बेटी थी जिसने कुश्ती में ओलंपिक का पदक जीता। क्या आप में इतनी हिम्मत है, क्या आप में इतनी रीढ़ की हड्डी बची हुई है कि आप इस सिस्टम के खिलाफ बोल सके, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल सके, इस सरकार के खिलाफ बोल सके? प्रधानमंत्री जी भी 56 इंच का सीना, और उनके नेताओं का किसी का 60 भी होगा, 65 भी होगा, 50 भी होगा, लेकिन उस सीना का क्या करें जिसने उन बेटियों को न्याय नहीं दिला सके। महीनों तक जंतर मंतर पर धरना दिया यौन शोषण के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कि इसको कुश्ती संघ से निलंबित किया जाए। और उनकी मांग ये थी सरकार से कि किसी महिला को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कि इस तरीके का यौन शोषण दोबारा ना हो सके, ऐसे व्यक्ति को जेल भेजा जाए जिसने यौन शोषण किया है। लेकिन हुआ क्या? सत्ता के संरक्षण में वह व्यक्ति तो संसद में बैठा है, उसने अपने करीबी को अध्यक्ष भी फेडरेशन का बना दिया और कहता है कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। तो फिर आप क्या सोचेंगे ऐसे सिस्टम के लिए, जहां पर इतना बड़ा नाम ओलंपिक पदक विजेता है, वह भी गुहार लगाते लगाते, सिस्टम से लड़ते लड़ते आखिरकार थक हार गई। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। यौन शोषण के खिलाफ जिसने आवाज उठाई और उसको आखिर में लड़ते लड़ते, जब उसको उम्मीद ये थी कि न्याय मिल ही जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी सुनेंगे, अमित शाह गृह मंत्री सुनेंगे, लेकिन नहीं सुना गया और उसको कुश्ती को अलविदा कहना पड़ा, कुश्ती से संन्यास लेना पड़ा। बहुत सारे ट्रोलर आकर के बीजेपी के जो पक्ष में कम से कम तो शर्म करो, जो लिख के उसमें डालते हैं कि ये तो इसमें हार गई थी, उसमें हार गई थी। अरे भैया, कभी देखो तो ओलंपिक का पदक जीतने वाले कभी जिंदगी में नहीं सोचोगे। इतना आसान नहीं है, बड़ी तप और साधना के बल पर यह पद मिला है, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया है। ऐसे खिलाड़ियों को हम सम्मान ना दे सके, उनको न्याय ना दे सके, तो ऐसी व्यवस्था पर लानत है। यह व्यवस्था फेल है।
उपराष्ट्रपति मर्माहत हो जाते हैं, अपनी जाति से जोड़ते हैं। इन बेटियों का अपमान हुआ और एक बेटी ने कम उम्र में ही संन्यास लेना पड़ा खेल से। इस सब के लिए एक बदनुमा दाग है। हम तो कहते हैं कि साक्षी मलिक जैसी बेटियों को संरक्षित किया जाए। हमारे यहाँ से कितनी प्रतिभाएं देश से बाहर चली गई, किसी को रोजगार नहीं मिला तो किसी को किसी की प्रतिभा का सम्मान नहीं किया गया, इसीलिए वो यहां से पलायन कर गई। हम महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सिस्टम जो बेटियों के खिलाफ जो लोग हैं उनको खुद बचाने में आगे रहता है, उनको संरक्षण देता है। और ऐसे जब संरक्षण मिलेगा तो बेटियां क्या करेंगी? कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने भी अपना बयान दिया है इस पूरे मसले पर। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से यह सरकार बेटियों के खिलाफ है। पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण के असिस्टेंट और नॉमिनी संजय सिंह के चुनाव के बाद कुश्ती में ओलंपिक पद जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी, जो भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है। अब लोग क्या कह रहे हैं, देश क्या कह रहा है? बृजभूषण का तंत्र जमा मोदी सरकार का सहयोगी मंत्र, ये बना बेटियों के साथ न्याय से षड्यंत्र। किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हर आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। खिलाड़ियों के आंसुओं, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे और बेटियों की बेबसी और लाचारी का मजाक उड़ाएंगे। शायद इसीलिए यौन शोषण के आरोपी और भाजपा के चहेते सांसद बृजभूषण ने कल भारतीय कुश्ती संघ के नतीजों के बाद कहा, एंड आई कोट, दबदबा था दबदबा रहेगा। यही नहीं, न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को चिढ़ाते हुए बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा और कहा, नकारते हुए बेटियों को कहा कि जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वो करें। मोदी सरकार ने इसलिए ये साबित कर दिया है कि अब इस देश में गुण, शिक्षा और काबिलियत की जगह नहीं है, जगह है तो राजनीतिक दबदबे की। बीजेपी की जो महिला सांसद उपराष्ट्रपति के अपमान पर, उनकी मतलब जो मिमिक्री की गई है उसके अपमान पर उन्होंने संसद परिसर में मार्च किया। क्या इस मसले पर भी वो मार्च करेंगी? क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। ये वो आरोप है, वो मतलब यौन शोषण का मामला है और यौन शोषण में न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते थक हार के सिस्टम से उस बेटी को संन्यास लेना पड़ा खेल से। कितनी दुखद बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। इस तरीके से अगर बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा और देश में महिला 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 सम्मान की बात केवल करते रहोगे, ये वही लोग हैं, इनको पहचानने में भूल हो गई। ये वही लोग हैं जब कश्मीर में 8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हो जाता है तो तिरंगा झंडा लेकर के इनके मंत्री तक, तब मंत्री बीजेपी के मंत्री भी शामिल थे वहां, वो बलात्कारियों के बचाव में निकल पड़े। इतनी सोच घटिया,
कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए क्या इन्होंने रैली नहीं निकाली? केवल संरक्षण, कोई कार्रवाई नहीं हुई ब्रजभूषण शरण सिंह पर। इसीलिए इस सिस्टम पर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि ये कैसा सिस्टम है जहां पर बहन बेटियों को कोई संरक्षण नहीं मिलता। अगर यही हाल रहा तो इन प्रतिभाओं को आप पहले दमन कर रहे हैं। जहां पर राजनीति भी है, जहां उसका परिवार ही फेडरेशन में सारा पूरा परिवार है, लेकिन सरकार का संरक्षण है तो फिर क्या कहना है। इधर सांसद अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको 142-43 सांसद सस्पेंड कर दिए लोकसभा से, राज्यसभा से। और जब लगा कि ये हमने जो कुकर्म किया उसको छुपाना है तो फिर दूसरा राजनीति का एक फंडा चल दिया कि ये तो उपराष्ट्रपति का अपमान कर दिया गया है, ये जाटों का अपमान, ये किसानों का अपमान है। जब किसानों के साथ अन्याय हुआ, जब बेटियों के साथ अन्याय हुआ, उसमें ज्यादातर जाट समुदाय से थे। कितना गए जगदीप धनखड़ जी? क्या अब वो इस मामले पर अपना मुंह खोलेंगे, कुछ बोलेंगे? क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण मामला है, बहुत गंभीर मामला है। अगर इस पर भी नहीं बोले तो फिर कब बोलेंगे? जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। इन बेटियों ने कई महीने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, लोगों ने उनका सपोर्ट किया, जनता ने देखा, देश ने देखा कि किस तरीके से उनके टेंट हटा दिए गए, किस तरीके से इस सरकार के इशारे पर बेटियों को पकड़कर खींचा गया, किस तरीके से उनको सड़कों पर घसीटा गया पुलिस द्वारा। क्या देश ने देखा नहीं? और उनको आश्वासन दिया गया था इस सरकार के द्वारा जो वो मांग कर रही है उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि एक महिला को फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब जो ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी है, उनका बिजनेस पार्टनर है, उसको अध्यक्ष बना दिया गया। यही देश की विडंबना है कि सिस्टम इतना ताकतवर है, जहां राजनीतिक संरक्षण है, जहां राजनीतिक संरक्षण के कारण बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसे ही दमन हो जाती हैं। और बेटियों को क्यों न्याय नहीं मिल पाता? आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस मामले में उनको न्याय नहीं मिल पाया और वो सिस्टम से लड़ते लड़ते थक हार के संन्यास की घोषणा कर दी। ये सबके लिए शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि कब आंख इस सरकार की खुलेंगी, वो देखेंगी। मोदी जी भी तो वहीं रहते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, महिलाओं के सम्मान में भाषण देते हैं, लेकिन उनके ही नाक के नीचे दिल्ली में ही बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ और किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश हुई, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया और सरकार के संरक्षण में हुआ। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, अपने सांसद पर कार्रवाई नहीं की। यही है दोहरा चरित्र, इसको देखने की जरूरत है। और जो साक्षी मलिक ने संन्यास लिया है वो बहुत ही दुखद है। मैं तो कहूंगा कि वो अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करें, इस सिस्टम से फिर लड़ें, फिर इससे संघर्ष करें। इससे पहले कि आज के वीडियो को खत्म करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।